Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear friend, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम एक सीरीज में चल रहे हैं, कंजक्शन पढ़ रहे हैं। कंजक्शन की सीरीज में हमने अभी तक 3 वीडियो देख चुके हैं, 3 टॉपिक को क्लियर हम कर चुके हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा था काइंड्स ऑफ कंजक्शंस का, दूसरा टॉपिक हमारा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, और तीसरा हमारा था सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। तो अब उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस का है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ ज़रूर वॉच करिए, ज़रूर उनको देखिए, ताकि ये कंजक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले समझने वाली बात है मल्टी वर्ड कनेक्टर्स। मल्टी वर्ड कनेक्टर्स, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 या 2 से अधिक शब्द वाले कंजक्शंस होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, जो कि 2 या 2 से अधिक शब्द वाले। इससे कि हमें नाम से पता है मल्टी वर्ड कनेक्टर्स, जो 2 या 2 से अधिक शब्द वाले कंजक्शंस हैं, जो जोड़ने वाले हैं, संयोजक हैं, वो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। पहली बात। दूसरी बात इसकी क्या है? ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, जो कि किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र क्लॉजेज हैं और इक्वल रैंक की हैं, बराबर रैंक की जो 2 क्लॉजेज हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। तीसरी बात क्या है? पेयर्ड वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स, जो कि जोड़े में होते हैं या फिर एक समूह, यानी एक समूह के शब्दों में होते हैं। जोड़े में 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जिसे बताया ना कि पेयर्ड वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पेयर्ड मतलब जोड़े के शब्द या फिर एक पूरे समूह के शब्द हो सकते हैं ये। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब आगे चलें, हम आगे बताते हैं। देखिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जो कि जोड़ते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। और दूसरे होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस। तो पहले हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन को, इसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जो कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन होते हैं, इनमें आता है बोथ एंड, जिसको हिंदी में कहते हैं दोनों और। दूसरा है एज वेल एज या फिर एज सून एज, जैसे या वैसे, जिसको हिंदी में कहते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि भी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं केवल ही नहीं बल्कि भी। नो लेस देन, जिसको हिंदी में कहते हैं कम नहीं। इनके एग्जाम्पल्स अभी समझेंगे हम, पहले इसको क्लियर कर दें। इसके बाद क्या है? नो सूनर देन, जैसे ही। हार्डली स्कार्सली, इसका मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली स्कार्सली, दोनों की बात एक ही होती है, दोनों का एक ही मीनिंग है। इनका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हार्डली व्हेन, बड़ी मुश्किल से। ऑल्दो या दो, येट का मतलब होता है यद्यपि, भले ही, और येट का मतलब होता है फिर भी। ऑल्दो का मतलब यद्यपि या भले ही, और येट का मतलब फिर भी। बिटवीन एंड, बिटवीन मतलब जानते हैं आप, बीच में 2 लोगों के बीच में जहाँ बात आती है वहाँ पर बिटवीन का यूज होता है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, और लेकिन जब उसके साथ एंड लग जाता है तब ये प्रीपोजिशन की बजाय एक कंजक्शन का भी काम करने लगता है, जिसमें बीच में या फिर बीच में और इसका यूज किया जाता है, बिटवीन एंड। इसके आता है लेस्ट शुड, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा
ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो ये हमारे रहे अभी तक कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। अब हम आगे यही समझने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस के लिए। हमारा कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस, इसमें आता है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो या। दूसरा है नाइदर नॉर, इसको ना तो ना। वेदर और या तो या। रादर देन या तो या फिर की अपेक्षा, दोनों में से कोई भी मीनिंग यूज हो सकता है, या तो या फिर की अपेक्षा। अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझें। पहले हम समझेंगे एडिशन वालों को और उसके बाद समझेंगे चॉइस वाले के लिए। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहला है बोथ एंड, जिसका अभी हमने बताया था दोनों और। तो बोथ है, बोथ के बाद में हमने एक सब्जेक्ट डाला, उसके बाद एंड लिखा, फिर दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया है। क्योंकि बीच में जो स्पेस रहता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस का पार्ट आएगा। जहाँ पर खाली जगह है, स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर सेंटेंस का कोई ना कोई पार्ट आएगा। तो बोथ एंड मतलब दोनों और। तो बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम एंड श्याम, राम और श्याम वेंट टू मुंबई, मुंबई गए। दोनों राम और श्याम मुंबई गए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज ब्रदर पास्ट। जैसे बताया मैंने, जैसे वैसे, एज वेल करो जैसे वैसे, जैसे राम वैसे ही उसका भाई, पास्ट पास हो गया, जैसे राम वैसे ही उसका भाई पास हो गया। अगला है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि भी, मतलब द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस वुड्स, पेड़ केवल या वृक्ष हमें केवल लकड़ी ही नहीं देते हैं, बट गिव फ्रूट्स आल्सो, बल्कि फल भी देते हैं। पेड़ केवल हमें लकड़ी ही नहीं देते हैं बल्कि फल भी देते हैं। ऑल्दो येट, ऑल्दो दो येट यानी यद्यपि और तो भी। ऑल्दो ही इज पुअर, अब यहाँ हमने जैसे ये देखिए ये यूज किए हैं, यहाँ पर ये यूज किया है, और यहाँ पर ये यूज किया है, यहाँ पर ये यूज किया है, ये यूज किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल्दो दो येट, यद्यपि या तो भी। तो यहाँ पर ऑल्दो ये यूज हो गया, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो भी वह ईमानदार है। लेस्ट शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नो लेस देन मतलब कम नहीं। ही लव्स यू वो तुमको प्यार करता है। नो लेस देन योर ब्रदर तुम्हारे भाई से कम तुमको प्यार नहीं करता है। नो लेस देन योर ब्रदर इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे प्यार तुम्हारे भाई से कम नहीं करता है, जितना तुम्हारे भाई को करता है उतना ही तुमको करता है। नेक्स्ट है नो सूनर जैसे ही डिड, नो सूनर डिड ही सी जैसे ही वो दिखाई दिया मीन्स हमको, देन नो सूनर डिड ही सी यस जैसे वो हमको दिखाई दिया, देन ही डिसअपियर्ड वैसे ही वो गायब हो गया। जैसे ही और वैसे यानी एज सुन एज का जहाँ एज वेल एज का यूज हुआ है, एज वेल एज सुन एज लगभग इनका सेम ही रहता है। तो नो सूनर डिड ही सी एस जैसे ही वो हमको दिखाई दिया, देन ही डिसअपियर्ड वैसे ही वो गायब हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर है हार्डली स्कार्सली वेन मतलब बड़ी मुश्किल से। तो इट वाज हार्डली 10 o'clock कहने का मतलब है मुश्किल से 10 बजे थे, मुश्किल से 10 बजे थे। वेन आई कॉल्ड यू जब मैंने तुमको पुकारा या तुमको कॉल की। हार्डली और
वेन का यूज हो गया। अगर हम यहाँ पर स्कार्सली यूज करते तो वो भी ठीक होता। इट वॉज स्कार्सली 10 o'clock, मुश्किल से 10 बजे थे। वेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुमको कॉल किया या फिर पुकारा। बिटवीन एंड मतलब कहा बीच में और, तो डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन सीता एंड गीता, इस सेब को सीता और गीता के बीच में बांट दो। नेक्स्ट है एज इफ एज दो। एज इफ एज दो मतलब होता है मानो कि। तो शी टॉक्स, वो बात करती है। एज इफ मानो शी वर एन एक्ट्रेस, जैसे वो एक नायिका हो, वो ऐसे बात करती है जैसे एक नायिका हो। अब यहाँ पर ये एज इफ का यूज हुआ मानो की के लिए किया है। अब हमने आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ पर हमने बर का यूज क्यों किया, क्योंकि बर का यूज यहाँ पर इसलिए हुआ है कि वो बात ऐसे करती जैसे कि एक नायिका हो, मानो कि एक नायिका हो। अब बात यहाँ पर ये है, नायिका हो तो ये बात एक इमेजिन की जाने वाली बात हो गई, काल्पनिक बात हो गई, वो नायिका नहीं है। और जब नायिका नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर केवल एक कल्पना की जा रही हो, तो जो कल्पना की जाने की स्थिति होती है तो वहाँ पर बर का यूज करते हैं। जैसे अक्सर एक ऐसे लिखने को आता है कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो है नहीं होता, फ्यूचर की बात हो गई। ऐसे ही इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, अगर मैं अपने कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो क्या क्या कर सकता था। तो वही बात है कि मानो जैसे वो एक नायिका हो, तो यहाँ पर बर का यूज जो यूज हुआ है वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर एक काल्पनिक सिचुएशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर हमने बर का यूज किया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ तक तो हमारे रहे कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस के लिए। तो कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस में क्या बताए थे, आइदर और, या तो या, आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर यू और योर ब्रदर कैन लिव हियर, या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई यहाँ पर रह सकता है। परमिशन दो में से एक के लिए है, या तो तुम रह सकते हो या फिर तुम्हारा भाई यहाँ रह सकता है। नाइदर नॉर मतलब ना तो ना, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर कंप्लीटेड द वर्क, ना तो तुमने और ना ही तुम्हारे भाई ने काम पूरा किया, ना तो तुमने ही काम पूरा किया और ना ही तुम्हारे भाई ने काम पूरा किया। अब आगे है वेदर और, या तो या, आई विल गो वेदर ही कम्स और नॉट, मैं जाऊंगा या तो वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा वेदर ही कम्स और नॉट, या तो वो आता है या नहीं। यहाँ पर चाहे भी कह सकते हैं, चाहे वो आता है या नहीं आता है, मैं जाऊंगा। एक स्पष्ट वाली बात यहाँ पर हो गई। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन को समझ लिया, कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस के 3 एग्जाम्पल्स को, 3 कंजक्शंस को हम समझ चुके हैं, और इसके बाद एक लास्ट और बाकी है, वो अभी एक्सप्लेन करते हैं, और ये भी आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। लास्ट एग्जाम्पल, हमारा लास्ट कंजक्शन है रादर देन। इसका मतलब बताया था या तो या। आई वुड रादर गो, मैं या तो जाऊंगा, देन स्टे एट होम, या फिर घर पे रुकूंगा, मैं या तो जाऊंगा या फिर घर पर रुकूंगा। ऐसे मान लीजिए आई वुड रादर गो, मैं या तो जाऊंगा, देन स्टे एट होम, या फिर घर पर रुकूंगा। ऐसे ही आई वुड यहाँ पर रादर गो, मैं या तो जाऊंगा, देन स्टे एट होम, या फिर घर पर रुकूंगा। या फिर आई वुड रादर हैव ए कार, मेरे पास या तो कार होगी, देन ए स्कूटर, या फिर एक स्कूटर होगा। मेरे पास या तो एक कार होगी या फिर एक स्कूटर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस को पढ़ा है।
जिसमें दो प्रकार मैंने बताए थे अभी। आज हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस को पढ़ा है, जिसमें दो टाइप्स बताए हैं। पहला बताया था कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन, दूसरा बताया था कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस। तो दोनों ही तरह के कंजक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आज हमारा कंजक्शंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद कंजक्शंस की कोई वीडियो नहीं आएगी और अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।